मोदी जी आई लव यू। आप सऊदी अरब का दौरा कैंसिल करके आते हैं, वेरी गुड। मैं इंतजार कर रहा था कि आप कश्मीर आएंगे, आप नीतीश जी के साथ बैठ गए। अरे नीतीश जी अकेले थोड़ी पढ़ रहे, यहाँ के बाद चले जाते। आपका वो सेल्फी स्टैंड जो है ना डल लेक के ऊपर, सेल्फी विद मोदी जी, मैं इंतजार कर रहा हूँ। मैंने अपनी जिम्मेदारी निभा रहा हूँ, निभाता रहूंगा। हम यहाँ पे आए, आप कब आ रहे हैं मोदी जी? आप आके यहाँ बोल दीजिए कि सब आओ कश्मीर। कौन माई का लाल है जो रोक देगा? मैं अपने प्रधानमंत्री पे गर्वित आशीष करता हूँ, लेकिन आप नहीं आएंगे तो मेरा मान सम्मान झुकता है। और मेरी उमर अब्दुल्ला जी से रिक्वेस्ट है, आप तो यंग सीएम है, आपने वक्फ बोर्ड में दे दिया। अरे जेके गवर्नमेंट के अंतर्गत एक जॉब दीजिए उनको। ऑलरेडी वक्फ बिल के ऊपर इतना हंगामा हो चुका है, ऐसा विभाग दीजिए जिसकी पे स्केल जेके गवर्नमेंट दे और सेंट्रल गवर्नमेंट से उनके घर को कुछ दिलवाइए। क्या नहीं देखा? कोविड देखा हमने, अपने सबने देखा है, भूकंप देखे, इतना बड़ा सैलाब देखा है। देखिए जो इस दुनिया में आया है ना, ऊपर वाला उसको महफूज रखेगा। भगवान भी, अल्लाह भी, जीसस क्राइस्ट भी, गुरु नानक देव भी। मैं एक सीधी बात बोलूंगा, ये मैसेज और ये अटैक हमारे लिए है, 135 करोड़ भारतीयों के लिए। मैं बंगाल से आता हूँ, देखो घूम रहा हूँ वादियों में, टंगमर की वादियों में हूँ। आप भी आइए ना, बच्चों को लेकर आइए ना। जम्मू कश्मीर में आपका स्वागत है। मैं शुमाली कश्मीर बारामूला के टंगमरग में हूं और आपको बताने की कोशिश करेंगे पहलगाम घटना के बाद वादी कश्मीर में जो है काफी ज्यादा विरोध भी हुआ है, कैंडल मार्चेस भी निकाले गए हैं। उसके बाद जो है टूरिज्म पर जो है कहीं ना कहीं असर पड़ा है टूरिज्म। उसके बाद जो है धीरे धीरे अब ये सिचुएशन ठीक होने लगी। बाहर फैलाया जाता है कि वादी कश्मीर में दहशत का माहौल है, वादी कश्मीर में खौफ है। हमारे साथ जो है समाजी कारकुन, इन्होंने भी कश्मीर का दौरा किया है पहलगाम घटने के बाद, और उसके साथ साथ शहीद आदिल के घर भी गया और वहां पे जो है ताजियत भी किया है। आपको बताने की कोशिश करेंगे, कुछ सवालात रहेंगे रिबल भाई से और जानने की कोशिश करेंगे कैसा लगा कश्मीर और असल में कश्मीर में क्या है। जिस तरह से बाहर दिखाया जा रहा है कि वादी कश्मीर में दहशत है, खौफ है, हम रिबल भाई से ही जानने की कोशिश करेंगे क्या है खास। रिबल भाई बहुत बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए, कश्मीर का विजिट किया और इस टाइम हम टंगमरग में आपसे मैं गुफ्तगू हूँ। क्या कुछ कहेंगे पहलगाम घटना के बाद, किस तरह से देख रहे हैं उस घटना को? जय हिंद, जय भारत, सलाम कश्मीर। आपके मंच का शुक्रिया, जब आप लोग इतने अच्छे से इस मुश्किल दौर में काम कर रहे हैं। ये मेरा 60वां ट्रिप है, यहाँ 4-4 महीने रह के मैंने ड्रग्स के कैंपेन चलाए। पहली तो एक बात है कि 2 लोग आते हैं बंदूक से हमारे लोगों का कत्ल करते हैं, बेगुनाह निहत्थे लोगों का। हम 135 करोड़ के देश के लोग हैं, बाशिंदे एक महान मुल्क का, तो क्या हम 2 लोगों के सामने घुटने टेक देंगे क्या? पहली बात है ये। दूसरी बात, जो कहते हैं कश्मीर हमारा है, हम कहते हैं कश्मीर आपका है। अगर कश्मीर आपका है तो आप अपने घर में डरेंगे थोड़ी? आइए ना कश्मीर। मैं 4 दिन से यहाँ पे हूँ, मैं पहलगाम घूम रहा हूँ, बिना सिक्योरिटी के घूम रहा हूँ। रिपब्लिक टीवी जैसे चैनल, नेटवर्क 18 जैसे चैनल सिक्योरिटी लेके घूम रहे हैं, उन्हें डर लगता होगा, क्या मीडिया के लोग डरेंगे? दूसरी बात, यहाँ कोई हिंदू मुसलमान का मसला नहीं है, कोई हिंदू मुसलमान का मसला नहीं है। दहशतगर्दों ने आखिरी अटैक किया। मैं नेशनल आरटीआई एक्टिविस्ट हूँ, जर्नलिस्ट भी हूँ। आप सबसे एक अपील करता हूँ, यहाँ की हमारी आर्मी और जेके पुलिस और इंटेलिजेंस और एनआईए सब अपने हिस्से का काम कर रहे हैं। जो गलत काम कर रहे हैं उन्हें ठिकाने पहुंचाया जा रहा है। बहुत सीधी सीधी बात है, आप अपनी जिम्मेदारी निभाइए। अगर आपको लगता है कि आपके ना आने से यहाँ कोई भूखा मरेगा, ये गलतफहमी निकाल लीजिएगा। सबके पास अपने रोजगार है, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं भी नहीं है। वो आपसे प्यार करते हैं। आदिल आपके और मेरे लिए शहीद हुआ, इस देश के लिए शहीद हुआ है। कश्मीरी बात नहीं है, वो कश्मीरी युवक नहीं था, वो भारतीय युवक था, इसी देश का बेटा है। उसे शहादत को नमन दीजिए, नमन दीजिए। और अगर आप सच में प्यार करते हैं, उस गुजराती बहन को सैल्यूट कीजिए जिन्होंने अपने पति को खोया और बोला 2 कश्मीरी भाई मुझे मिले। हम और आपने उस दौर को नहीं देखा, उन्होंने उस दौर को देखा। तो मैं चाहता हूं उस दौर को आप अच्छे से समझें और इस वक्त आपकी उपस्थिति यहाँ होना चाहिए। अगर आपको भारत से प्यार है, आपको यहाँ होना चाहिए। मोदी जी आई लव यू। आप सऊदी अरब का दौरा कैंसिल करके आते हैं, वेरी गुड। मैं इंतजार कर रहा था कि आप कश्मीर आएंगे, आप नीतीश जी के साथ बैठ गए। अरे नीतीश जी अकेले थोड़ी पढ़ रहे, यहाँ के बाद चले जाते। आपका वो सेल्फी स्टैंड जो है ना डल लेक के ऊपर, सेल्फी विद मोदी जी, मैं इंतजार कर रहा हूँ। मैंने अपनी जिम्मेदारी निभा रहा हूँ, निभाता रहूंगा। हम यहाँ पे आए, आप कब आ रहे हैं मोदी जी? आप आके यहाँ बोल दीजिए कि सब आओ कश्मीर। कौन माई का लाल है जो रोक देगा? मैं अपने प्रधानमंत्री पे गर्वित आशीष करता हूँ, लेकिन आप नहीं आएंगे तो मेरा मान सम्मान झुकता है। कश्मीरी आपका इंतजार कर रहा हूँ। अरे भाई, जिस तरह से आप गुलमर्ग के बगल में हो, क्या लगता है आपको, क्या कुछ मैसेज रहेगी टूरिज्म पर भी कहीं ना कहीं असर पड़ा? क्या कुछ पैगाम रहेगा जो बाहर बैठे हुए हैं टूरिस्ट सयाह जो है, गैर मुकामी बैन अवी सयाह जो है, उनके लिए आपकी क्या मैसेज रहेगी इस हवाले से? देखिए, कश्मीर टूरिज्म के लिए नहीं जाना जाता है, कश्मीर मेहमान नवाजी के लिए जाना जाता है, कश्मीरियत के लिए जाना जाता है। टूरिज्म इज वेरी स्मॉल पार्ट, 7%, 93% इससे इफेक्टेड नहीं होते हैं। और कश्मीर ने बहुत कुछ देखा है, फ्लैश फ्लड देखा है, क्या नहीं देखा है? कोविड देखा हमने, अपने सबने देखा है, भूकंप देखे, इतना बड़ा सैलाब देखा है। देखिए जो इस दुनिया में आया है ना,
ऊपर वाला उसको महफूज रखेगा। भगवान भी, अल्लाह भी, जीसस क्राइस्ट भी, गुरु नानक देव भी। मैं एक सीधी बात बोलूंगा, ये मैसेज और ये अटैक हमारे लिए है, 135 करोड़ भारतीयों के लिए। मैं बंगाल से आता हूँ, बेखौफ घूम रहा हूँ वादियों में, टंगमर की वादियों में हूँ। आप भी आइए ना, बच्चों को लेकर आइए ना। अरे इन आतंकवादियों की पतलून गीली कर देनी है। और एक विशेष बात, हमारे बीजेपी की चूंकि चुनिंदा सरकार है, भैया आप सब परिवार के साथ आइए, अकेले मत आइएगा। स्मृति ईरानी, आपकी बेटी का गोवा में रेस्टोरेंट चलता है, आप आके वाजवान खाइएगा, आपका मिजाज बदल जाएगा। फिल्मों की शूटिंग के लिए केवल ऋतिक रोशन, आमिर खान, शाहरुख खान, भाई अच्छा नहीं लगता। आते हो, पैसे कमा के चले जाते हो, फोटो खींच के चले जाते हो। अब जिम्मेदारी निभाओ ना। ऋतिक रोशन ने मिशन कश्मीर में इतने पैसे कमाए, हर एक्टर ने कमाया, अब क्यों नहीं आ रहे हो भाई? अपने देश में डर लग रहा है तुम्हें, तुम पर्दे में हीरो बनते हो, आदिल रियल लाइफ का हीरो है। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हिम्मत बरकरार रखिए, डरिए मत। अपनी वोकल को देखिए, आदिल ने मोदी जी की एक बात को पूरी कर दी, वोकल फॉर लोकल। ठीक है, लोकल फॉर वोकल भी बोल सकते हैं। शहादत दे दी पूरे भारत के लिए, अब वक्त है हम उसके और 27 और शहीदों के लिए 2 करोड़ का मुआवजा, हर एक परिवार को एक घर। सिंधे जी ने 5 लाख और एक घर दिया है, 10 लाख रुपए से कुछ नहीं होगा। मैं पहली बात मैं आपको बता रहा हूं। और मेरी उमर अब्दुल्ला जी से एक रिक्वेस्ट है, आप तो यंग सीएम है, आपने वक्फ बोर्ड में दे दिया, अरे जेके गवर्नमेंट के अंतर्गत एक जॉब दीजिए उनको। ऑलरेडी वक्फ बिल के ऊपर इतना हंगामा हो चुका है, ऐसा विभाग दीजिए जिसकी पे स्केल जेके गवर्नमेंट दे और सेंट्रल गवर्नमेंट से भी उनके घर को कुछ दिलवाइए। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया जी, ये हमारे साथ रिबल भाई मौजूद था और आपको बताने की कोशिश करेंगे, इसने कश्मीर का दौरा किया, इस टाइम ये गुलमर्ग के बगल में मौजूद था, यानी कि तंगमर्ग में, और शहीद आदिल के घर भी गया और वहां पे जो है जो उनका जो खानदान है उनके साथ बात भी की और ताज़ियत का जो है वो इजहार किया है। रिबल भाई से कुछ सवाल थे, आपने देखा कि ग्राउंड रियलिटी असल में क्या है। वादी कश्मीर में फिर से जो है टूरिज्म जो है अच्छी तरीके से चल रहा है, टूरिस्ट जो है लगातार अहीं से इन वादियों की तरफ आ रहे हैं और अपने सफर को जो है और भी खूबसूरत बनाते हैं। यह ग्राउंड जीरो रिपोर्ट टंगमर्ग से हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। रिबल भाई हमारे साथ मौजूद था और वादी कश्मीर से क्या कुछ रहेगा अपडेट हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। कैमरा पर्सन हुसैन बाबा के साथ सईद उबैद, टंगमर्ग।